हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये कितने हैं एवं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में मैं आज चर्चा करूंगी। और संस्कृत में उपसर्ग का बहुत बड़ा महत्व है। उपसर्ग नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। उपसर्ग का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि किसी भी शब्द के पहले लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के पहले लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने पर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या चमत्कार आ जाता है। कभी कभी अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन चमत्कार जरूर आ जाता है, हम उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग हमेशा जो है शब्द के पहले लगता है, शब्द के पीछे नहीं। जो शब्द के पीछे लगेगा वह उपसर्ग नहीं कहलाएगा, जो शब्द के पहले लगेगा वही जो है उपसर्ग कहलाएगा। अब देखिए, इतना तो हम जान गए कि जो शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में चमत्कार कर दे, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात क्रियाओं और कृदंत प्रत्यय युक्त, हम यहाँ पर लिखे हैं किसी भी शब्द के पहले लगकर, तो वो शब्द क्या है? कोई क्रिया होगी, कोई कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द होगा। शब्द के पहले जो है उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में अर्थ चमत्कार आ जाता है। एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। शब्द एक ही होगा, लेकिन हम अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो उससे अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अर्थ नहीं बदलने पर भी चमत्कार आ जाता है। कभी कभी एक ही क्रिया या शब्द के साथ 2 या 3 उपसर्ग भी लगाए जाते। तो आप लोग समझ लिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की पहचान क्या है, यानी शब्द के वो पूर्व में लगा होगा, और जब शब्द के पूर्व में लगेगा तो उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा या शब्द में चमत्कार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत में ये 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। देखिए कौन कौन है? प्र है, परा, अप, सम, अनु, औ, निश, निर, दुष, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप। ये 22 उपसर्ग जो है संस्कृत में आते हैं, और इन 22 उपसर्ग का प्रयोग किसी न किसी शब्द में होता है। ये नहीं कि हर शब्द में होता है, हमेशा हर शब्द में उपसर्ग लगा दिया, ऐसा बात नहीं है। जब हमें जरूरत होती है तभी हम उस शब्द में उपसर्ग लगाते हैं। देखिए, जैसे प्र धन हार, यहाँ हार एक शब्द है। क्या है? हार एक शब्द है, यानी हारा, और प्र उपसर्ग है। तो हार का मतलब क्या होता है? हारना। हार का मतलब क्या होता है?
हार जाना या फिर गले का हार, दो अर्थ निकलता है। अब वाक्य के अनुसार हम अर्थ निकालते हैं कि वाक्य क्या कह रहा है। अब यहाँ पर प्र है, धन हार है, तो प्रहार यानी चोट पहुंचाना, प्रहार करना यानी चोट पहुंचाना। आधन हार, देखिए हार यहाँ भी है और हार यहाँ भी है, तो आधन हार, आहार यानी क्या होता है, भोजन कर। आहार यानी कोई भोजन, खाने वाला कोई चीज, ठीक है, वह आहार होगा। अब देखिए समधन हार, संहार। संहार माने क्या होता है, मार देना, किसी को मार देना, कहा जाता है कि संहार कर दिया यानी मार दिया, यानी मारना। तो अब देखिए यहाँ पर हार शब्द है एक ही, लेकिन प्र लगा है तो अलग अर्थ निकला, आ लगा है तो अलग अर्थ निकला, सम लगा तो अलग अर्थ निकला, यानी उपसर्ग का खेल है। यहाँ पर हम भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाए हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ इसके हो गए हैं, यानी इसके अर्थ में चमत्कार हो गया है, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। विधन हार, विहार। अब विहार माने क्या होता है, भ्रमण करना। विहार माने क्या होता है, भ्रमण करना। देखिए यहाँ पर हार शब्द का क्या हुआ, अर्थ बदल गया, बी उपसर्ग लगा देने से इसका अर्थ बदल गया। हार यानी हारना या हार, ऐसा अर्थ निकलता केवल हार का, लेकिन यहाँ पर बी लगा देने से विहार यानी भ्रमण करना, ऐसा अर्थ हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उपसर्ग लगाने से अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, अर्थ ही एकदम बदल जा रहा है। हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर परिधन हार, परिहार, यहाँ भी हारा है, अवसर लग गया परि, परिधन हार, परिहार यानी त्यागन। क्या हो गया, त्यागन। उपधन हार, उपहार यानी भेंट करना। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ हार है, यहाँ हार है, यहाँ हार है, यहाँ हार है, शब्द वही है, लेकिन यहाँ परि लग गया तो अलग अर्थ निकला, यहाँ उप उपसर्ग लग गया तो अलग अर्थ निकला। यानी बहुत बड़ा खेल है उपसर्ग का, बहुत ही चमत्कार करता है उपसर्ग यह, इसलिए हमें उपसर्ग को समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि हार शब्द एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न उपसर्ग लगने के कारण अर्थ भिन्न भिन्न निकले हैं। एक ही शब्द के अर्थ क्या हो गए हैं, भिन्न भिन्न निकले हैं। हम लोग क्रियाओं में इसका प्रयोग देख रहे हैं, अभी तो ये शब्दों में देखे, यानी कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द में देखे, अब क्रियाओं में इसका प्रयोग देख रहे हैं कि क्रिया में कैसे अर्थ परिवर्तन होता है। देखिए गम है, धातु क्या है, गम है, जिसका गच्छ से रूप चलता है, गच्छति यानी जाता है। अब गच्छति यानी जाता है और इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। देखिए उप उपसर्ग है, क्या है, उप उपसर्ग है। उपगच्छति क्या बन गया, उपगच्छति, उपधन गच्छति, उपगच्छति यानी पास जाता है। अब गच्छति माने केवल जाता है, लेकिन जैसे ही उप इसमें जुट गया तो पास जाता है, इसका अर्थ क्या निकला, पास जाता है। आगे देखिए अनु, अनु उपसर्ग है, अनुधन गच्छति यानी अनुगच्छति। यहाँ पर हमने लिख पाया अनुधन गच्छति, ऐसा नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि अनुगच्छति
गच्छति में अनु जुड़ा तो क्या हो गया अनुगच्छति, जिसका अर्थ निकला पीछे पीछे जाता है। देख लीजिए उपसर्ग से कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। गच्छति जाता है, लेकिन जैसे उपसर्ग लग रहा है वैसे ही इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। आगे देखिए अवगच्छति यानी समझता है। अवगच्छति यानी समझता है, यहाँ पर जाता है नहीं हुआ, यहाँ पर समझता है, ऐसा अर्थ निकला। अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। प्रतिधन यहाँ पर देखिए दो उपसर्ग आया है, प्रति आया है और आ आया है। प्रतिधन तो क्या हो जाएगा प्रत्या, क्या हो जाएगा प्रत्या, प्रतिधन यानी प्रत्या। प्रत्यागच्छति यानी लौटता है, लौटता है। अब देखिए कितना अर्थ में परिवर्तन हो गया। गच्छति यानी जाता है, लेकिन प्रति और ये दो उपसर्ग आ गए तो इसका मतलब हो गया कि लौटता है। अब प्रति प्रत्या कैसे बन गया? देखिए यह संधि के अनुसार ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ई का य बन जाता है। तो यहाँ प्रति इधर ई है और ई के बाद जो है भिन्न स्वर आया है, तो यहाँ पर ई का क्या बन जाएगा य। तो प्रति में से जो है ई निकल जाएगा तो आधा त बच जाएगा, यानी हलंत युक्त त बच जाएगा। तो प्रत्य और ई का य बन गया प्रत्यय, और उसमें आ जुट गया प्रत्या। इस तरह हो गया प्रत्या और गच्छति, फिर जो का तो इसमें जुट गया। प्रत्यागच्छति यानी लौटता है। आगे देखिए आगच्छति, आगच्छति यानी आता है। अब कहेंगे उपसर्ग कहा है तो जो अंग है उसको आ भी कहते हैं, उसमें से अंग का जो है लोप हो जाता है, आ ही बसता है, कहीं भी उसमें आ ही बसता है। अब देखिए गच्छति माने जाता है, लेकिन आ लग गया तो क्या हो गया आता है। कितना अर्थ में परिवर्तन हो गया, एकदम विलोम शब्द यहां तो बन गया। आगे देखिए निर्गच्छति, निर उपसर्ग है जो कि गच्छति में जुटा तो क्या हो गया निर्गच्छति यानी निकलता है, यानी क्या हो गया निकलता है। यहां देखिए उद्गच्छति, यहाँ त का ध बन गया है। उद्गच्छति यानी उड़ता है। देखिए गच्छति माने जाता है, लेकिन उद लग गया यानी उड़ता है। सम उपसर्ग है, सम गच्छति यानी मिलता है, यानी मिलता है, किसी के साथ में जाकर के क्या होता है मिल जाता है, वही उसी को कहते हैं संगच्छति। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हम जो भी बता रहे हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप लोग देख रहे हैं कि एक क्रिया है गच्छति और उसके साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग लगे हैं, तो किस तरह से इससे भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त हुए हैं। हम लोग आगे चलते हैं। भू, देखिए एक धातु आया है भू, जिसका भव से रूप चलता है, भवति यानी होता है। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि भवति माने होता है, लेकिन इस भवति में जब हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तो इसके अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। कुछ उपसर्ग को लगा करके हम देखते हैं। देखिए उत यानी उद्भवति यानी उत्पन्न होता है। भवति माने होता है, लेकिन जैसे ही उद्भवति हम लिख दिए तो क्या हो गया उत्पन्न होता है। प्र उपसर्ग है, प्रभवति यानी निकलता है। क्या हो गया यहाँ पर निकलता है। अनुभवति यानी अनुभव करता है। अब यहाँ पर होता है नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ
अनुभव करता है। देखिए कैसे अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ सम उपसर्ग है, संभवती, इसका मतलब ही क्या हुआ, उत्पन्न होता है। संभवती उत्पन्न होता है। अभी, अभिभवती यानी तिरस्कार करता है, यानी क्या हो गया, तिरस्कार करता है। परिहरती यानी हराता है, क्या हो गया, हराता है। तो आप लोग देख रहे हैं भवती माने होता है, ऐसा है, लेकिन जैसे ही हमने उपसर्ग लगाया है तो हर उपसर्ग का एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है। उपसर्ग का अकेले तो कोई उस तरह का मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही ये क्रिया के साथ जुट रहा है इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग उपसर्ग के महत्व को और उपसर्ग को समझ गए होंगे। मैं आगे इसी पर आधारित और भी वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें आप लोगों को अन्य सारी क्रियाओं के साथ जो है उपसर्ग लगा करके और उसके अर्थ को के चमत्कार को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।